राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव शहर में मानसून का सिलसिला जारी है, लेकिन बारिश की आमद के साथ ही शहर के वार्ड नंबर 3 में बिजली के बुनियादी ढांचे की बदतर सूरत हाल ने यहां के शहरियों को खौफ व हिरास में मुब्तला कर दिया है। बिजली सप्लाई करने वाली निजी कंपनी एमपीएसएल की मुसलसल लापरवाही के खिलाफ मकामी कॉरपोरेटर सगीर मेंबर की कयादत में वार्ड की आवाम ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कंपनी को जल्द अज जल्द इन तमाम मसाइल हल करने का अल्टीमेटम दिया है। मकामी लोगों के मुताबिक वार्ड नंबर 3 में कई मकामात पर इलेक्ट्रिक पोल इंतहाई पुराने हो चुके हैं और वो एक दूसरे से काफी ज्यादा फासले पर नस्ब हैं। खंभों के दरमियान तवील फासला होने की वजह से बिजली के तार झूल कर नीचे तक लटक रहे हैं। इन लटकते तारों की वजह से ऑटो रिक्शा, माल बरदार गाड़ियों और आम राहगीरों का गुजरना इंतहाई दुश्वार हो गया है और हर वक्त किसी बड़े हादसे का खतरा सर पर मंडलाता रहता है। शहरियों ने शिकायत की है कि मामूली बारिश शुरू होते ही वार्ड के कई घरों की बिजली मुनक़ते हो जाती है। बारिश का पानी खुले तारों और खंभे के जॉइंट्स में दाखिल हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट के वाकयात पेश आते हैं। कौम का इल्जाम है कि बिजली कंपनी इस संगीन और देरेना मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालने की बजाय आर्जी तौर पर लीपा पोती करके दबाव कम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अगले ही दिन सूरत हाल दोबारा जूं की तूं हो जाती है। वाज़ेह रहे कि वार्ड नंबर 3 में माजी में भी बिजली के नाकिस निजाम की वजह से कई हादसा पेश आ चुके हैं। करंट लगने और तार टूट कर गिरने की वजह से कई मासूम शहरी अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद हमेशा के लिए माजूर होकर मोहताजी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन तमाम जानी व माली नुकसानात के बावजूद एमपीएसएल कंपनी इंतजामिया ने अब तक कोई ठोस हिफाजती इकदाम नहीं उठाए हैं। अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए वार्ड नंबर 3 के कॉरपोरेटर सगीर मेंबर ने वार्ड के लोगों के हमरा मीडिया के सामने बिजली कंपनी के नाकिस निजाम पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। सगीर मेंबर ने कंपनी इंतजामिया को वार्निंग देते हुए कहा कि वार्ड की आवाम के जान व माल के साथ मजीद खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अगले 2 दिनों के अंदर बिजली के तारों को दुरुस्त करने, पुराने खंभे बदलने और सप्लाई को बहाल रखने के लिए ठोस इकदाम नहीं किए गए तो पूरे वार्ड की आवाम को साथ लेकर बिजली कंपनी के दफ्तर के बाहर एक बड़ा और तीखा एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी बिजली कंपनी पर आयद होगी। अगर 2 हफ्ते के अंदर ये काम अगर पाए तकमील को नहीं पहुंचता तो पूरी वार्ड नंबर 3 के आवाम पावर सप्लाई पर धरना आंदोलन करेंगे। सगीर मेंबर की सरपरस्ती में इनके कॉर्पोरेटर सगीर मेंबर साहब हमारे वार्ड में आए। हम सिर्फ पावर सप्लाई वालों से इतना कहना चाहते हैं कि ये जो काले बिजली के तार है ये किसी की जान लेने पर तुले। इसकी वजह से कई इंसानी जानें कब्रिस्तान में पहुंच चुकी है, कई अस्पताल के चक्कर काट रहे। इसलिए मेरा डिपार्टमेंट से और सगीर मेंबर साहब से और सेकुलर पार्टी के शेख आसिफ साहब से कहना है कि मालेगांव शहर में जितने भी काले वायर बिजली के है इसकी वजह से आए दिन हादसे हो रहे, इसकी रोकथाम होना चाहिए और इस तरफ पहले तौर पर पहल करना चाहिए। सिर्फ 5-10 लाख रुपए देकर मामले को रफा दफा नहीं कर सकते और धरना घंटे 2 घंटे का धरना आंदोलन कोई मायने नहीं रखता जब तक हम मुकम्मल सतह पर इस पर काम नहीं करें। ये पूरे वायर लटक रहे भैया, इससे करंट लग रहा है, एक बच्चा मर गया। हमने सगीर भाई को बुलाए, न्यूज रिपोर्टर वालों को बुलाए कि यहाँ पानी जमता, करंट उतर जाता, सारे वायर नीचे लटक रहे। यहाँ खंबे की जरूरत है, 5 से 6 खंबा लगने वाला है। पूरी बस्ती की तकलीफ में है। यहाँ पर पावर जाती, एक बकरी मर गई, एक कुत्ते को शाट लग गया, वो मर गया। एक ही पोल है, एक ही पोल में पूरी बस्ती का लोड है उसके ऊपर। यहाँ बस्ती वालों को बहुत तकलीफ है, इसीलिए हमने सगीर भाई को बुलाया। यहाँ पर आने जाने में तकलीफ होती है। बोलो पावर के बारे में बोलो। और ये जो पावर लटक रहा है ना, इससे बहुत तकलीफ है, जान को हादसा हो सकता है। अभी 2-3 हादसे हो चुके और आने जाने में तकलीफ होती, गाड़ी लेने जाने में सर में लगता वायर और उससे भी बच्चे भी खेल नहीं पाते, जान में लगते थे। सगीर भाई को बुलाया इसके लिए कि ये वायर का जो मामला है पोल गाड़े और वायर हमें सही करके दे।
करंट उतरता जमीन हाँ, में। जमीन में करंट आया था, पानी 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 की बहुत पानी तकलीफ लगता है, पानी जब बारिश होती है तो और खतरा हो जाता है नीचे। तकलीफ है तुमको लाइट से। ये पावर से ज्यादा तकलीफ है हमारे को, क्यों तो ये वायर पूरे लटके हुए हैं और ये इधर कोई आता जाता नहीं, कोई करता नहीं। हमने सगीर भाई को बुलाया अभी, तो सब करने के वास्ते अगर ये खंबे का भी नहीं सही करे, इन्होंने खंबे नहीं गाड़ के पावर का सही नहीं करे तो हम धरना देंगे पावर हाउस में। अरे कुरैसा बात है। हाँ बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वार्ड नंबर 3 ये कुरैसाबाद है और कुरैसाबाद में हमने अब तक न्यूज को लाकर यहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया और मुझे बुलाने के बाद मैंने देखा कि वाकई में यहाँ पे बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पे तमाम लोगों के पावर के मीटर है और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये न्यूज के इस चैनल के माध्यम से कि 500-500 मीटर तक यहाँ पर वायर लंबे हैं। यहाँ पे बीच में पोल नहीं है और पोल नहीं होने की सूरत में ये 500-500 मीटर वायर लोग अपने घर तक ले आ रहे हैं और ये हवा से ये वायर टूट जाता है। और यहाँ के बोलने का, यहाँ के लोगों ने ये भी बताया कि 4 महीना पहले यहाँ पे एक वायर टूटने से बकरी मर गई। आज बारिश का मौसम है, हवा कौदान चढ़ रही है ना। तो मेरा यहाँ के साहिल साहब से और सिंह साहब से और जो मेन अधिकारी है पावर हाउस के, उन्होंने वार्ड नंबर 3 में जहाँ जहाँ डीपी है, आज तंजीम नगर के मेन रोड पर मेरी ऑफिस के सामने 3 डीपी है, वो पावर की डीपी नीचे है, वहां पर भी कुछ ना कुछ बड़ा हादसा हो सकता है। वहां पे डीपी नीचे होने की वजह से वहां बकरी, ये बच्चे, ये बड़े आदमी की जान जा सकती है। मेरी पावर हाउस के डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि जहां जहां पर खंबे नहीं है, जहां जहां पे पोल कम है और जहां जहां डीपी नीचे है और जहां जहां तार नीचे है इलेक्ट्रिक के, वो तमाम वार्ड नंबर 3 के तार ऊपर किया जाए। जहां जहां खंबे नहीं, वहां खंबे लगाया जाए और जहां जहां डीपी नीचे है, जो जो खतरे की चीज है, उन्होंने ये 8-10 दिन के अंदर ये काम को करना। अगर इन्होंने काम नहीं किए तो हम बहुत बड़ा धरना पावर हाउस में देने वाले हैं। मैं इस्लाम पार्टी का कारपोरेटर है, मैं आसिफ साहब की सरपरस्ती में ये ऐलान कर रहा हूँ। अगर मेरे वार्ड में काम नहीं हुआ 8-10 दिन के अंदर तो हम बहुत बड़ा धरना इस्लाम पार्टी के कारपोरेटर को लेके वहां देंगे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।